हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका विक्की टूजन में। और ये व्हाट्सअप में क्वेश्चन आया हुआ था कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसको बहुत ही सरल और आसान और विस्तार से इसको हम लेकर के आए हैं, तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो में बने रहिएगा। और जिनका भी क्वेरी था वो ऐसे ही एक एक क्वेश्चन कर करके जो आपको दिक्कत लगे वो आप हमको भेजते रहिए, और ऐसे ही हम आंसर लाते रहेंगे ताकि आपका धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी पॉलिटिकल साइंस रखे हैं और पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि राजनीति के अपराधीकरण से आप क्या समझते हैं। तो आप इसको आराम से सुनिए और लिखिएगा कि जब राजनीतिक में ऐसे लोग प्रवेश कर जाते हैं जिन पर गंभीर अपराधों जैसे हत्या, लूट, अपहरण, घोटाला, दंबई आदि के मुकदमे चल रहे हो या खुद अपराधी पृष्ठभूमि के हो। जैसे कि राजनीतिक में क्या होता है कि राजनीति में अपराधीकरण का मतलब अपराधीकरण का मतलब ये हो गया कि जब भी गुंडा, बदमाश, चोर उचक्का लोग आ जाता है, और वैसे लोग जब राजनीतिक में आ जाते हैं तो राजनीतिक में एक तरह से अपराधीकरण हो जाता है जिसमें मुकदमा चल रहा होता है। इस स्थिति को राजनीतिक का अपराधीकरण, यानी इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स कहा जाता है। इसको विस्तार से ऐसे समझिए कि जब कोई अपराधी नेता बन जाता है, जैसे मान लेते हैं पहले वो बदमाश था, गुंडा था, है ना, और वो कोई नेता बन जाता है, तो बहुत से अपराधी चुनाव लड़कर विधायक या सांसद बन जाते हैं। और अभी चुनाव हो रहा है बिहार में, तो उसमें विधायक बनेंगे, जो मुख्यमंत्री बनेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पहले से अच्छे छवि के नहीं होंगे, बदमाश होंगे, गुंडा होंगे, अपराधी होंगे, और वो लोग विधायक या सांसद जब बन जाएंगे तो उनके पास पैसा और ताकत हो जाएगा। इससे उनको वोट भी मिल जाता है कि वोट के टाइम में लोगों को खाना खिला देंगे, दारू पिला देते हैं, पैसा दे देते हैं, और एक दिन खर्च कर करके पैसा लुटा करके अपना सीट जीत लेते हैं, और उनके पास ताकत और पैसा दोनों फिर आ जाता है वापस। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो अपराधी नेता बन जाते हैं तो अपराधीकरण इसको विस्तार हो जाता है। और राजनीतिक तो अपराधियों का सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। और कोई भी राजनीतिक जो है, जो भी पॉलिटिक्स में आ जाते हैं और अगर विधायक या सांसद बन जाते हैं तो फिर उनके पास इतना ताकत आ जाता है कि वो कोई भी गलती कर करके आप बच जाते हैं, तो उनके लिए एक सुरक्षित ठिकाना बन जाता है। राजनीतिक में आने से उन्हें कानून पकड़ और जेल से बचाव आसान हो जाता है। जब राजनीतिक में आ जाते हैं, सांसद विधायक जीत जाते हैं, तो उनको जेल में भी आराम से सुविधा मिल जाता है, और उनके पास कानूनी पकड़ से इतना हो जाता है कि कोई भी बड़ा बड़ा जो सजा भी रहता है उसको छोटा और कम करवा करके बाहर निकल जाते हैं। नेता बनते ही पुलिस प्रशासन उन पर सख्त कार्रवाई नहीं कर पाता। जब भी नेता बन जाते हैं तो पुलिस हो गया, जो प्रशासन हो गया, उस पर उतना सख्त कार्रवाई नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर में उन लोगों को बाद में काम करना होता है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जब भी पैसा प्लस बाहुबल से वोट बटोरा जाता है, जब भी वैसे लोग आते हैं जो बहुत पैसे वाले लोग हैं और किसी तरह से पैसा खर्च करके अपने ताकत के दम पे वोट बटोर लेते हैं, तो एक तरह से अपराधी नेता लोग धमकी, रिश्वत या जाति धर्म के नाम पर जनता को प्रभावित कर देते हैं। और जितना ही बदमाश लोग रहते हैं, नेता लोग, जो गुंडा टाइप के लोग हैं, वो लोग डरा के, धमका के, है ना, और जाति धर्म के नाम पे प्रभावित करके लोगों से वोट ले लेते हैं। और एक बार वोट आ जाने के बाद वो गलत तरह से राजनीति को उपयोग करते हैं, जो लोकतंत्र का भी हानि होता है और खास करके आम जनता को काफ़ी पहुँचता है, नुकसान होता है। तो कह सकते हैं कि लोकतंत्र एक तरह से कमज़ोर हो जाता है। लोकतंत्र एक तरह से क्या हो जाता है, तो लोकतंत्र एक तरह से कमज़ोर हो जाता है। अब लोकतंत्र का कमज़ोर होने के क्या क्या कारण है, तो देखिए, जो असली ईमानदार पढ़े लिखे लोग होता है वो क्या होता है कि ऐसे ऐसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो अच्छे अच्छे लोग राजनीति से दूर हो जाते हैं। जनता का जो भरोसा है लोकतंत्र पर कि सब जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, तो उससे जनता का भरोसा लोकतंत्र पर कम हो जाता है। राजनीति के अपराधीकरण के प्रमुख क्या क्या कारण है, तो चुनाव में बहुत पैसा लगता है जिस तरह से खर्च कर देते हैं सही गलत तरीके से, और बाद में अपराधी पैसे और गुंडों के चुनावी जीतता है। जो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं, जो ज़्यादा गुंडा बदमाश लोग रखते हैं, वो लोग चुनाव जीत जाता है। जनता की जागरूकता कम होती है। लोग जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अपने वाले के नाम पे वोट दे देते हैं, उसमें अच्छा खराब नहीं देखते, तो खराब लोग चुने करके आ जाते हैं, तो इससे भी लोकतंत्र बहुत कमज़ोर हो जाता है। कानून का डर नहीं है। जब भी मुकदमा वाले बदमाश लोग आ जाएंगे तो उनको कोई कानून, उनका डर नहीं रहता है। राजनीतिक दल खुद ऐसे लोगों को टिकट देता है, और जो भी राजनीतिक दल है, जैसे बड़े बड़े जो पार्टी हैं, जो राष्ट्रीय पार्टी के नाम से जाने जाते हैं, वो सभी वैसे लोगों को वोट के लिए टिकट दे देते हैं। सोचते हैं कि वो बदमाश है तो जीत जाएगा, तो जीतने के चक्कर में, अपना सीट के चक्कर में वैसे छवि वाले लोग को टिकट देते हैं जिनको नहीं देना चाहिए, अपराधी लोग को। तो एक तरह से राजनीति का अपराधीकरण हो जाता है। और लास्ट इसको समझने के लिए कि इससे क्या क्या नुकसान हो सकता है, तो जब भी इससे होने वाले नुकसान, तो लोकतंत्र संविधान की मर्यादा कमजोर हो जाती है। जब भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग चुनाव में आ जाते हैं तो उससे लोकतंत्र और संविधान का जो मर्यादा है वो कमजोर हो जाता है। भ्रष्टाचार और अपराध बढ़ जाता है। बदमाश लोग जब आ जाएंगे, अपराधी लोग जब आ जाएंगे चुनाव में, तो क्या हो जाएगा, भ्रष्टाचार हो जाएगा, और उसके बाद जनता को अच्छी सरकार नहीं मिलेगी, और उसका जनता को जो है सरकार अच्छी नहीं मिलेगी, तो इससे भी दिक्कत होगा। और विकास कार्य धीरे पड़ जाएगा। जहाँ पर उनको विकास का काम करना चाहिए वो विकास का काम नहीं कर करके कोई और काम में दिमाग लगाएंगे, जो बिल्कुल कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो ये सब गलत चीज़ें जो है अपराधीकरण में ये लोग आने से हो जाता है, आपराधिक लोग इस आने से हो जाता है। कानून और व्यवस्था पर नकारात्मक असर होता है, और जो कानून व्यवस्था होता है उस पर नकारात्मक असर होता है, भरोसा उठ जाता है लोगों का कानून से।
तो ये सब अच्छा चीज़ नहीं है। ये सब को ध्यान में रखते हुए हम लोग को वोट करना चाहिए। ये नहीं कि कोई भी चुनाव में खड़े हुए तो हम लोग उनको वोट दे दें, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए। हमेशा सोच समझ के और जो अच्छे लोग चुनाव में खड़े होते हैं हमेशा उनको वोट करना चाहिए। अभी भी बिहार में देखिए चुनाव चल रहा है, तो यहाँ भी आप लोग ऐसे लोगों का चुनाव करिए जो सरकार अच्छा काम करेगी। एक तरह से फाइनल कंक्लूजन हम लोग समझ सकते हैं कि राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब कह सकते हैं कि जो राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है वो लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा बीमारी है। जब अपराधी सत्ता में आते हैं तो जनता का भरोसा तंत्र से उठने लगता है ना। जब आपराधिक तरह छवि के लोग आने लगेंगे राजनीतिक में तो जनता का क्या होगा, भरोसा धीरे धीरे उठने लगता है। तो यहाँ पर जो हो गया कि क्या हो गया कि जनता का जो भरोसा है वो तंत्र से उठने लगता है और देश का विकास भी प्रभावित होता है। इससे देश का विकास भी अच्छा से नहीं हो पाता है। इसको रोकने के लिए सख्त चुनावी कानूनी राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी है। इसको रोकने के लिए जो चुनावी कानूनी राजनीतिक दलों की है और जिम्मेदारी और जनता की जागरूकता को बहुत ज़रूरी है। और जितने भी जागरूक लोग हैं उन्हें ये समझना चाहिए कि जब भी आपको राजनीतिक में कोई भी बदमाश गुंडा प्रवृत्ति के लोग, ऐसे लोग, अपराधी लोग आते हैं तो आप उनको वोट नहीं करके एक अच्छे और ईमानदार और पढ़े लिखे लोगों को वोट करिए, ताकि वो आपके समाज को आगे ले जाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि बदमाश लोग जो लोग होते हैं राजनीतिक में इसलिए आते हैं कि अच्छे अच्छे लोग राजनीतिक से बाहर हो जाए ताकि उनका वर्चस्व चलता रहे। तो हमारा और आपका यही दायित्व बनता है कि जो अच्छे प्रवृत्ति के लोग हैं, पढ़े लिखे जो लोग हैं, उनको ही चुनाव में जितवाइए और उसको आगे बढ़ाइए। जो लोग बदमाश प्रवृत्ति होते हैं उन्हें इसी बहाने हम लोग मौका मिलता है 5 साल के बाद बाहर करने का। तो इसी बहाने भले आप उससे डर कर रहते हैं, ठीक है, लेकिन जब चुनाव का टाइम आता है तो आप अपना वोट से उन्हें डरा सकते हैं और उन्हें बाहर कर सकते हैं। तो ठीक है, ये वीडियो को हम किसी तरह समझाने की कोशिश किए हैं। बाकी अगर आपको कोई तरह की दिक्कत लगेगा तो कमेंट करिएगा, कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसका आंसर ला देंगे। और इसको आप क्या करिएगा कि एक बार स्टार्टिंग से लिख लीजिएगा, आपको थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इतना अच्छा से हम करके दिए हैं कि इससे बाहर भी क्वेश्चन इस टॉपिक से बनेगा नहीं। तो ठीक है, इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। धन्यवाद। अच्छा लगेगा तो लाइक करिए, जो सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करिए। और बहुत जल्दी विक्रम सर का लाइव क्लास भी होने का तैयारी चल रहा है। तो धन्यवाद।